राधे कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में, क्योंकि जो हरियाली तीज है वो हमारी 19 अगस्त को पड़ रही है। तो हरियाली तीज के बारे में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्यों मनाई जाती है, जिसे हरियाली तीज और हरितालिका तीज भी कहते हैं। तो इसे क्यों मनाया जाता है और इसको कैसे मनाया जाता है, दोनों चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और ये कैसे मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको पहले ही मैं आपसे कह दे रही हूँ, क्योंकि बाद में आप भूल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए अब बताते हैं कि हरियाली जो तीज है, आपकी हरितालिका तीज है, इसे क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये मान्यता यहाँ पर प्रचलित है कि जो हमारी पार्वती जी हैं वो भोलेनाथ है, तो पार्वती जी ने हमारे भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा था। ये जो हमारा हरितालिका व्रत है, इस व्रत को पार्वती जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए रखा था। और इस व्रत को कैसे रखा था, निर्जला व्रत को रखा था। और निर्जला व्रत को रखने के बाद उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई थी जब उन्होंने इस व्रत को रखा था। इसीलिए इसकी ये मान्यता है कि अगर हरियाली तीज के दिन कोई भी सुहागिन स्त्रियाँ व्रत रखती हैं या फिर कुंवारी स्त्रियाँ भी रखती हैं, तो उनको जो उनको पति आप उनको चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात है, जो सुहागिन स्त्रियाँ रखती हैं तो उसकी ये भी मान्यता है कि उन्हें उनके पति की लंबी उम्र होती है और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगी कि और एक कौन सा हम कर सकते हैं कि अगर हम ये पूजा करेंगे भोलेनाथ और पार्वती जी की, अगर हम पूजा करेंगे हरियाली तीज पर, तो हमें और क्या प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये जो हरियाली तीज है ये क्यों मनाई जाती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको कैसे मनाना है। ये जो हरितालिका तीज है इसको हम कैसे मनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आपको क्या करना है कि हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है, क्योंकि आप व्रत रखने वाले हैं हरियाली तीज का। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल आपको हाथ में ले करके ये संकल्प रखना है कि आप इस व्रत को क्यों रहना चाहते हैं। तो पहले आपको व्रत करने से पहले आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आप संकल्प ले लेंगे, उसके बाद आपको एक चौकी पर शिव जी और आपकी पार्वती जी और गणेश जी की एक प्रतिमा आपको बनानी है चौकी पर। फिर आपको क्या करना है कि उसके बाद उनका पूजन करना है। पूजन कैसे करेंगे आप कि जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी को आपको क्या करना है, चुनरी है, श्रृंगार का सामान है आपका, ये सारी चीज़ आपको पार्वती जी को अर्पित करनी है। और भोलेनाथ के लिए आप क्या अर्पित करेंगे कि आपका भांग है, धतूरा है, सफ़ेद फूल है, जो भोलेनाथ को प्रिय होती है चीज़ें, वो हम भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। और पार्वती जी के लिए 16 श्रृंगार हम अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही व्रत की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर हम उनके लिए 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ करनी है। गणेश जी का पूजन आपको करना ही है। आपको पता ही है कि गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य है। तो यहाँ पर आपको ये पूजन करना है और निर्जला व्रत का उपवास रखना है। आपको क्या करना है कि पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है जैसे माता पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि निर्जला व्रत रखना है, संकल्प आपको लेना है, और संकल्प लेने के बाद आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है कि सारे दिन आपको क्या करना है कि आपने सुबह संकल्प ले लिया, पूजन कर लिया, तो आपको क्या करना है कि मंत्र जो है भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ के मंत्र को आपको जपते रहना है। क्योंकि दिन भर आप क्या करेंगे, आपने पूजा कर ली तो आप क्या करेंगे, दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप आपको पूरे दिन करना है। और शाम को जो विधि होती है वो आप पूजा की पूरी करिएगा, जो प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर भजन कीर्तन करना है। रात में आप चाहें, जैसे आप पूजन आपने कर लिया तो आप रात में भजन कीर्तन करिए, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करिए, ओम नमः शिवाय। अगर आप पार्वती जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम उमाय नमः की इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन मंत्रों का जाप करिए, जिससे कि आपको भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी और आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो भी सुखी रहेगा। पर यहाँ पर और क्या हो सकता है, अगर आप भोलेनाथ की कृपा सच में प्राप्त करना चाहते हो, भोलेनाथ फिर अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि हम भोलेनाथ का व्रत इसलिए रख रहे हैं, पर जो कुछ भी नहीं मांगना चाहता उसको भोलेनाथ क्या देंगे, उसको भोलेनाथ क्या देते हैं। तो यहाँ पर अगर जो कुछ भी नहीं मांगना चाहता है, जैसे कुछ लोग होते हैं व्रत को रखते हैं पर उन्हें कुछ भी इच्छा नहीं होती, तो वो किस चीज़ को भोलेनाथ उनको क्या देंगे कि भोलेनाथ उनको भगवान को ही दे देते हैं। जो हमारे नारायण है, भोलेनाथ को तो आप जानते हैं
कि नारायण भोलेनाथ के बारे में क्या कहते हैं कि जा पर कृपा न करे पुरारी सो ना पाहे भगति हमारी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब तक जो पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं, यहाँ पर नारायण का कहना है, कृष्ण का कहना है कि जिस पर कृपा पुरारी नहीं करेंगे, जो हमारे त्रिपुरारी हैं, भोलेनाथ हैं, अगर वो उस पर कृपा नहीं करेंगे तब तक वो हमारी भक्ति को नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगी क्या कहते हैं भोलेनाथ उसको भक्ति देंगे, कृष्ण की भक्ति उसको मिल जाएगी। तो जिसको कृष्ण की भक्ति चाहिए वो भी इस व्रत को रह सकता है। तो यहाँ पर सभी लोग रह सकते हैं, जिसको कृष्ण की भक्ति चाहिए वो भी रह सकता है, और जैसा कि व्रत की मान्यता है तो बाकी लोग भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर इस व्रत को रहना है, और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो भोलेनाथ और पार्वती जी आपको भक्ति प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपको व्रत को रहना है, और ये ध्यान रखना है कि आपको व्रत में सारे दिन मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। और फिर अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे।